हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे चैप्टर। आप देख रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इस सेशन में। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए, कुछ फॉर्मूले हमने किए थे और एक खास डिफरेंस हमने सीखा था कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। परम्यूटेशन में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, एनपीआर, एंड कॉम्बिनेशन में एनसीआर। तो क्या फर्क होता है, अगर आपको कुछ वस्तुएं दी जाती हैं और उनमें से क्या करना है, सिर्फ चयनित करना है, सेलेक्ट करनी है चीजें उनमें से, तो आप करेंगे एनसीआर का प्रयोग। लेकिन अगर आपको सेलेक्ट करने के साथ साथ अरेंज भी करना है, व्यवस्थित करना है उन चीजों को, तो एनपीआर का इस्तेमाल करेंगे। सीधा सा यहाँ पे फंडा है। अब कुछ आपके पास सूत्र हैं जिनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। देखिए, जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें इसका यूज होगा। एनसीए इज इक्वल टू एनसीबी। यहाँ पे ए इज इक्वल टू, अगर बी होगा तो एन क्या होगा, एन हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी के बराबर हो सकता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। बाकी सभी आपके सामने फॉर्मूले हैं। अब ये होमवर्क के लिए दिया था मैंने, आई होप आपने इसको कंप्लीट जरूर किया होगा। चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। भाई हमें ये पता है, यहाँ पे ये बता दिया गया है NC8 एंड NC2 ये इक्वल हैं। तो मुझे पता है कि NCA इज इक्वल टू NCB अगर होता है तो N किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस B के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि N क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 दैट इज 10। N 10 हो जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, NC2 इज इक्वल टू 10C2 क्या होता है। देखिए NC2 है ना, NC2 को हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि NCR जो है वो क्या होता है, N फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, यही सूत्र होता है। तो मुझे पता है 10C2 पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कर सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 कितना होता है, 8 होता है, तो 8 फैक्टोरियल यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, ये हो गया 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। 10C2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 10 इंटू 9 है ना, 10 इंटू 9 अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये कितना आ गया, 5 इंटू 9 45, 45 विल बी योर आंसर। नोट डाउन कर लेंगे। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अगला सवाल करेंगे अब। डिटरमाइन n इफ, इसके दो पार्ट्स हैं बच्चों। 2NC3 रेशो NC3 इज इक्वल टू 12 रेशो 1, और दूसरा पार्ट लिखिए 2NC3 रेशो NC3 11 रेशो 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए फटाफट नोट डाउन करके सॉल्व करें। तो बच्चों ये चीज समझ में आई। हमने क्या किया, जो ये रेशियो है इसको मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया ऐसे करके, आ गया।
अब क्या करना है, मुझे पता है कि जो NCR होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, यही होता है। बस अब क्या करना है, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, या फिर एक काम कीजिए, इससे पहले इसको आप राइट हैंड साइड लेके चले जाइए। 2nc3 इज इक्वल टू 12, 12 बाय 1 12 हो सकता है, इंटू nc3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 2n का फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। देखिए 2nc3 इसका फैक्टोरियल मैंने इसका ओपन कर दिया है फैक्टोरियल नोटेशन, और उसके बाद 12nc3 को क्या लिखेंगे हम, n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल, यही आना चाहिए। तो अब देखिए आपके पास न्यूमरेटर में क्या है, 2n फैक्टोरियल है ना, तो यहां पे मैं इसको अगर ये कर दूं 2n इंटू 2n माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली 3 आएगा है ना, यही होता है ना n माइनस r, और r यहाँ पे 3 है, तो 2n माइनस 2 2n माइनस 3 बाय 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ओपन किया है मैंने इसको, मैं थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए। 12 इंटू ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल। सबको समझ में आ रहा है क्या किया है मैंने? देखिए अब आ जाते हैं इस पोर्शन पे। 2n फैक्टोरियल जो है, 2n फैक्टोरियल की जगह मैंने ये कैसे लिख दिया है ना, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, या फिर यहाँ पे n फैक्टोरियल की जगह n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 फैक्टोरियल कैसे लिख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो देखिए सबसे पहले n फैक्टोरियल की बात करते हैं, ठीक है, इसकी n फैक्टोरियल की। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल है, अगर आपके पास 9 फैक्टोरियल होता है तो क्या करते हैं आप, आइडिया है कुछ? इसको ऐसे लिखते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं है ना। तो मैंने क्या किया 9 फैक्टोरियल के साथ, भाई 9 माइनस 1 है ना, 9 इंटू 9 माइनस 1 फैक्टोरियल ऐसे लिख दिया, ठीक है। और या फिर मैंने ऐसे लिख दिया 9 इंटू 9 माइनस 1 कितना होता है, 8 होता है, तो 8 इंटू 8 माइनस 1 कितना होता है, 7 7 फैक्टोरियल ऐसे लिख दिया है ना। तो अगर 9 की जगह n है आपके सामने, तो सबसे पहले क्या करेंगे, n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एक एक घटाते जाएंगे हम। फिर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब n माइनस 1 क्या होता है, n माइनस 2 होता है, n माइनस 2, ठीक है। फिर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 का फैक्टोरियल, एंड सो ऑन, आगे भी जा सकता है ये n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 इंटू एन माइनस 4 का फैक्टोरियल, और ऐसे चलता है। लेकिन हमने यहीं पे रोक दिया n माइनस 3 फैक्टोरियल तक, क्यों? डिनोमिनेटर में दिख गया हमें n माइनस 3 फैक्टोरियल। सेम चीज मैंने यहाँ अप्लाई की है, डिनोमिनेटर में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है, इसलिए मैंने यहीं तक हमने इसको स्टॉप कर दिया है। समझ में आ गई? अब देखिए अब क्या करना है, कुछ कैंसल आउट हो रहा है, सबसे पहले वो चेक करेंगे। देखिए डिनोमिनेटर में √3 है, वो 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल है, ये कट जाएंगे आपस में। फिर यहाँ पे है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये कट जाएंगे, ये भी आपस में कट जाएंगे। एक और चीज कटेगी, क्या कटेगी, देखिए n
इससे कट जाएगा, ये दोनों न्यूमरेटर में है, ये इससे कट जाएगा, 6 आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 6, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, यही बचा है। अब क्या करना है हमें, अब देखिए यहाँ पे 2n माइनस 2 है, 2 कॉमन निकाल लीजिए, ये क्या बच जाएगा, 2n माइनस 1, ये n माइनस 1, 6 n माइनस 1 एंड n माइनस 2, n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया, 2 से ये 6 कट गया, 3 बच गया, है ना। फर्दर इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, n की वैल्यू निकाल सकते हैं ना यहाँ से। चलिए पहले नोट डाउन कीजिए, फिर आगे भी सॉल्व कर। तो बच्चों इसके आगे कुछ खास बचा नहीं है क्वेश्चन में, है ना, क्योंकि लगभग सारी चीजें तो आपने कर दी हैं। अब देखिए यहां से क्या है, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस 2, ये है, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 2n माइनस 1 3n माइनस 6, ये हो जाएगा। n वाली टर्म्स को एक साइड ले आइए, तो 2n माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 1, कितना आ जाएगा, माइनस n इज इक्वल टू माइनस 5, तो n कितना आ गया, n इज इक्वल टू 5, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका उत्तर आ गया, n की वैल्यू आ गई, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स कर लिया सबने। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है उसको करेंगे। तो यहां पे है आपके पास 2n c3 रेशियो n c3 इज इक्वल टू, इसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, nc3 इज इक्वल टू 11/1, इधर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ये आ जाएगा 2n c3 इज इक्वल टू 11 nc3, यही आ जाएगा। और हमें पता है कि ncr जो होता है वो होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो बस यहां से आप क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, 2n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2n फैक्टोरियल 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा 11 इंटू n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल, यही आया था। अब ओपन कीजिए इसको, देखिए 2n की जगह क्या लिख सकते हैं, 2n फैक्टोरियल की जगह 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये आ गया 11 इंटू n फैक्टोरियल बाय 3, n फैक्टोरियल को भी वो कर देंगे हम एक्सपेंड, क्या आ जाएगा ये n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, सेम चीज की है जो पिछले क्वेश्चन में हुई थी, यहां तक तो सेम हुआ है सब कुछ। अब कैंसल आउट भी हम कर देंगे, तो ये कैंसल आउट हो गया 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे n से n गया, बाकी और कुछ मुझे कैंसल आउट होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये 2 तो है यहाँ पे, 2n माइनस 2 से एक 2 और कॉमन आ गया, क्या बच गया 2n माइनस 1, और ये n माइनस 1 इज इक्वल टू 11 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, ये बच गया, n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया, ये क्या आ गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 n माइनस 1 इज इक्वल टू 11 इंटू n माइनस 2, यही आएगा। अब ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए यहाँ पे, 4 दूनी 8 n माइनस 4 इज इक्वल टू 11 n माइनस 22, ये आ गया।
बस अब क्या करना है, n वाली टर्म्स को एक साथ रखेंगे तो 8n माइनस 11n इज इक्वल टू -22 और +4। ठीक है, बाकी टर्म्स को हमने एक साइड। उसके बाद क्या करना है, ये आ जाएगा बच्चों आपका 8 माइनस 11 माइनस 3n और ये आ जाएगा -18। तो n कितना आ गया, -18 बटे -3, कैंसल आउट 6 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 6 इज योर आंसर। इजी है ना, नोट डाउन। तो बच्चों आप सबने नोट डाउन कर लिया है ना, एक क्वेश्चन और करेंगे, चलिए जल्दी से लिख लीजिए ये क्वेश्चन। हाउ मेनी chords can be drawn through 21 points on a circle। ये क्वेश्चन है कि कोई सर्कल है मान लीजिए, ठीक है, इस सर्कल पे आपके पास 21 पॉइंट है, ये ऐसे करके टोटल कितने पॉइंट हैं, 21 पॉइंट हैं। तो इनसे कोड बनानी, कितनी कोड, कोड मतलब जीवा, है ना, कितने जीवा आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक जीवा बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट चाहिए, ओनली 2, एक समय पे सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, जबकि टोटल कितने हैं, 21 हैं। तो पता लग गया यहाँ पे n कितना होना चाहिए, 21 होना चाहिए, और r कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना। ऐसे ही तो हम देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स n हो गया, एक समय पे जितने आइटम यूज हो रहे हैं वो r हो गया। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि भाई NCR वाला फॉर्मूला यूज करना है या NPR। तो देखिए यहाँ तो आपको इजीली पता लग गया, क्योंकि हमने परम्यूटेशन पहले कर लिया था, कॉम्बिनेशन अब कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर आपको मिक्स क्वेश्चन आ जाए, भाई परम्यूटेशन के भी और कॉम्बिनेशन के भी, आपको बताना है कि कौन सा लगेगा, तो क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक आपको ढूंढना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे, ध्यान से देखना। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन। अब देखिए कॉर्ड्स रैंडम ड्रॉ कर सकते हैं आप, है ना, उसमें सिर्फ आपको इसमें सेलेक्ट करनी है, मतलब कॉर्ड जो ड्रॉ होंगी वो बतानी है। अब कोई भी कॉर्ड पहले आ जाए बाद में आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे एक ये कॉर्ड हो गई, एक ये हो गई, एक ये ड्रॉ करेंगे हम, है ना, एक कॉर्ड ये हो जाएगी, एक कॉर्ड ये हो जाएगी, ऐसे करके बहुत सारी कॉर्ड आप ड्रॉ कर देंगे। अब पहले नंबर पे मैं इसको रखूं, दूसरे पे इसको, तीसरे पे इसको, ऐसे ही, या फिर पहले नंबर पे मैं इसको रख दूं, क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमें अरेंज नहीं करना है इन कोड्स को, सिर्फ नंबर ऑफ कोड्स बतानी है। तो इजीली बता सकते हैं आप, चलिए फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। तो बच्चों हुआ, आ गया आंसर आपका, आ जाना चाहिए अभी तक। तो क्या करना है इसमें, देखिए सबसे पहले लिखेंगे टोटल पॉइंट्स ऑन सर्कल। भाई सर्कल पे कितने पॉइंट्स हैं, ये n को रिप्रेजेंट करेगा, वो 21 है, ठीक है। अब पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ कॉर्ड, एक जीवा बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, ये r का पता लगेगा, तो 2 पॉइंट्स चाहिए सिर्फ। ये हमारी अपनी नॉलेज से आया है कि एक कॉर्ड के लिए 2 पॉइंट चाहिए, इस चीज का हमें पता है, क्वेश्चन में देना ये जरूरी नहीं है, तो हमें पता लग गया। अब आप लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोड्स, कितनी हो जाएंगी, हाउ मेनी कोड्स, यही तो है। तो ये है 21C2, ठीक है। अब हमें पता है कि जो NCR होता है उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, यही होता है।
ये चीज हमें पता है बच्चों। तो अब क्या करना है, 21C2 है, तो यहां पे आप एक काम कीजिए, 21 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल बटे 2 इंटू 1, ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 21 माइनस 2 19 फैक्टोरियल। इसको हल करना है आपको, है ना। 19 फैक्टोरियल से ये कट गया, 2 से ये कट गया, 10 आ गया, टोटल कितना आ गया 210, है ना। Therefore 210 chords can be drawn, इजिली निकाल लिया। तो ये कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने का ये फायदा है बच्चों कि कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो बनाते रह जाओ भाई कॉर्ड्स, है ना। 21 पॉइंट वो करो, सर्कल पे लगाओ, और फिर आपस में उन कोड्स को बनाते रहो, फिर काउंट करते रहो। 210 कोड्स कब तक गिनोगे, कंफ्यूजन, गिनती भूल गए तो अलग दिक्कत, है ना। तो इसीलिए ये आपको अच्छे से सीखना है, बहुत जगह काम आने वाली है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चंस हमने किए हैं कॉम्बिनेशन का, अब अच्छे से आपको पता लग रहा होगा। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं।